हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक कहीं ना कहीं मैं काफ़ी दिन से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था, बट समहाउ हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी रिस्की है, डेंजरस है एंड सेंसिटिव है। क्योंकि इस सेगमेंट में एफ जो सेगमेंट है इसमें जैसा बोलते हैं 90% या 95% ट्रेडर्स लॉस खा के निकल जाते हैं। एंड काफ़ी लोग अच्छी खासी फॉर्चून्स दे चुके हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो कहीं ना कहीं काफ़ी रिस्की है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को एज लर्निंग या एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से लीजिए। एंड कोई भी ये अगर सोच के आए हैं कि चलिए वीडियो देख के उसके बाद आप कल से ही ट्रेड करने लगेंगे, प्रॉफिट कमाने लगेंगे, तो आप इस वीडियो को यहीं एंड कर सकते हैं। बट जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मैं इसमें काफ़ी सारे बेसिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। एंड कुछ दिनों से मैं एफ सेगमेंट में घुसा हूँ एंड मोस्टली प्रॉफिट्स किया है, क्योंकि मैं 1.5 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ अच्छे से। एंड 1.5 साल से मैंने ऑलमोस्ट छुआ नहीं था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, क्योंकि मैं कैश मार्केट को अच्छे से सीख रहा था, समझ रहा था। एंड जब मैं अपनी लर्निंग इतनी बढ़ा चुका हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है एंड मुझे यकीन है कि हाँ अब मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो अब मैं कुछ दिनों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आने लगा हूँ एंड टचवुड धीरे धीरे प्रॉफिट भी कर रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको ये समझे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप बस घुसेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप विदाउट लर्निंग इस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में घुस जाएंगे तो कहीं ना कहीं 99% चांस है आप लॉस खा के ही निकलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करिए। एंड पैसा कमाना या फिर रिस्क लेना वो फ्यूचर की बात है, वो अभी एकदम भी फोकस मत करिए। अगर आप स्पेसिफिकली न्यू इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ या तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप फंडामेंटली गुड स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं जो लार्ज कैप्स हों, जिनमें रिस्क कम हो। तो इसी बात पे मैं बहुत ज़्यादा अगेन आप लोगों को बार बार वार्न करना चाह रहा हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें, अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए देखें। और स्पेसिफिकली अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो अभी टाइम दीजिए अपने आप को स्टॉक मार्केट में, चीज़ों को समझिए, लर्न करिए, उसके बाद ही आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आइएगा। मैं भी पर्सनली काफ़ी टाइम से खुजली मची हुई थी कि यार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आना है, बट कहीं ना कहीं जब मैंने बहुत ज़्यादा लर्न कर लिया स्टॉक मार्केट को, तब मैं इस सेगमेंट में आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कितना रिस्की सेगमेंट है। तो चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप लोग की लाइक से मुझे एक्चुअली बहुत मोटिवेशन मिलती है ये कि मैं आगे और मेहनत करूं और रिसर्च करूं एंड आप लोगों के लिए और लर्निंग रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आगे बताऊंगा मैं वहाँ कैसे कैसे डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। इनफैक्ट आज की जो ट्रेड है उसकी भी मैंने हिंट डाल दी थी। तो आप इस वीडियो को, मेरा तो सजेशन यही है, आप लास्ट तक देखिए। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बिगनर हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, फिर अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप लोगों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले कैश सेगमेंट से स्टार्ट करिए, उसको अच्छे से सीखिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सट्रीमली रिस्की होते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए ऑनेस्टली नहीं है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आप थोड़ा टाइम दीजिए स्टॉक मार्केट में, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा स्पेंड करिए बिफोर मूविंग टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑब्वियसली 1 साल कोई वो कॉन्क्रीट वे नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपका फिनेंस बैकग्राउंड है, आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में हैं, तो आप ऑब्वियसली कुछ महीने स्टॉक मार्केट में रहकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं, जिनके फिनेंस की नॉलेज कम है, उनके लिए कहीं ना कहीं आप कैश सेगमेंट में पहले काम करिए, उसके बाद फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की सोचिएगा। एंड वो भी कोई कंपलसरी नहीं है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सट्रीमली रिस्की है। एंड ऑब्वियसली इस सेगमेंट में, कैश मार्केट में, तो फिर भी आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छे स्टॉक्स लेकर आप छोड़ सकते हैं। विदाउट लर्निंग किए भी अर्निंग पॉसिबल है, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप यकीन मानिए विदाउट लर्निंग आपकी अर्निंग हो ही नहीं सकती। हो सकता है शुरू के 1-2 ट्रेड्स में आपको अर्निंग हो जाए या प्रॉफिट आ जाए, बट इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट आप लोगों से बहुत कुछ लेने से पहले आप लोगों को कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट्स दे रहा है। तो उस लालच में मत आइएगा, पहले लर्निंग पे फोकस करिए। मैं आज आप लोगों का भाई, एज फ्रेंड, एज कुछ भी समझ लीजिए, मैं आपको बहुत ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। ऑब्वियसली आपकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मेरा काम है आप लोगों को वार्न करना, तो इस चीज़ का थोड़ा सावधान रहिए। हाँ, क्योंकि मैं जिस ग्रुप में हूँ वहाँ भी मेरे जो वेल विशर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जिया जी हैं, उन्होंने भी वार्न किया कि भैया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिए। मैं बोला हाँ ज़रूर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना। एंड काफ़ी की थिंग्स टू रिमेंबर है
कि ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करिए। अगर आप किसी भी दिन 1, 2 या 2 से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड्स हो गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे आज तो जो भी मैं करूँगा प्रॉफिट ही कमाऊँगा। दूसरी बात, रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए। अगर आप एक ट्रेड में लॉस खा जाते हैं तो कहीं ना कहीं 1 दिन या 2 दिन, अगर आपका अमाउंट ज़्यादा बड़ा है लॉस का, तो कहीं ना कहीं कुछ दिन आप ट्रेड बंद कर दीजिए। नहीं तो आपको लगेगा कि चलो यार मैं वापस ट्रेड करके पैसे जो लॉस किया उसको रिकवर करूँगा, एंड उस रिकवरी के चक्कर में आप और लॉस खा जाएंगे। एक्सेसिव ग्रीड अवॉइड करिए एंड एक कंपल्सिव ट्रेडिंग अवॉइड करिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आने के बाद वो कहीं ना कहीं एक तरह से जुआ हो जाता है, या ये गैम्बलिंग टाइप ऑफ हो जाता है, जिसका नशा लग जाता है, जिससे आप दूर नहीं रह सकते। तो वो कंपल्सिव ट्रेडिंग करने लगते हैं, वहाँ लॉस खाना ऑलमोस्ट 100% पक्का है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होने से आपका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और छोटे छोटे प्रॉफिट से खुश रहिए। अगर आप हद से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हद से ज़्यादा लॉस भी खा सकते हैं। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत ज़रूरी है कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं वो आप ध्यान में रखें, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस लें। जितनी आपकी लॉस खाने की कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड, इनफैक्ट मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो ICICI सिक्योरिटीज़ में है। उसने 1-2 साल ही हुए थे या 3-4 साल हुए थे ICICI सिक्योरिटीज़ में एज एनालिस्ट काम करते हुए। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में एक्स्ट्रा पोजीशंस ले लिया एंड उसको 15 लाख का लॉस हुआ था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एंड ऑब्वियसली सबकी कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट, रिस्क प्रोफाइल सबके डिफरेंट है, तो आप अपने हिसाब से खुद जज करिए। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। आप जो भी पोजीशन से आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप रियलिस्टिक प्रॉफिट हो रहे हैं, आपको लगता है, आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ये मत सोचिए कि प्रॉफिट्स तो बढ़ेगा ही। प्रॉफिट्स हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके एंजॉय करिए। जैसे आज मैंने यही किया। आज मैंने अराउंड 11:30 पौने 12 बजे मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि आई एम प्लेइंग ऑन थीटा DK। तो उसमें क्या हो रहा था, मुझे 11:30 पौने 12 बजे मैंने पोजीशन ली एंड 1:15 बजे तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने वो प्रॉफिट बुक कर लिया। हालांकि मुझे लग रहा था कि और प्रॉफिट हो सकता है, बट स्टिल रिस्क लेके क्या फ़ायदा। मुझे जो रिस्कलेस प्रॉफिट मिल गया, आई मीन 1:15 बजे के बाद जब मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर जाता हूँ तो उसके बाद फिर कुछ भी हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है प्रॉफिट और बढ़ जाता है, या हो सकता है प्रॉफिट कम हो जाता है, या लॉस भी हो जाता है। तो एटलीस्ट जो प्रॉफिट हो रहा है आप उसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। एंड हमेशा मार्केट्स की रिस्पेक्ट करिए। आप मार्केट्स आपको क्या बताना चाह रहा है, किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, वो आप ज़रूर ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मार्केट्स गलत है। तो ऐसा मत करिए। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, काफ़ी किसी भी यूट्यूबर को मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट मैंने ये देखा है अभी रिसेंट में कि काफ़ी स्टॉक्स जो गिर जाते हैं तो उसके बाद उनका वो एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं कि ये मैनिपुलेशन है, ऑपरेटर ड्रिवन है। मैं मानता हूँ ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, काफ़ी स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स में ऑपरेटर काफ़ी काम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अच्छे स्टॉक्स जो भी गिर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑपरेटर्स ड्राइव कर रहे हैं। कहीं ना कुछ रीज़न हो गया, आप उस रीज़न को खोजने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी ग्रेट है, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हद से ज़्यादा हो गई थी, तो अभी उसमें अच्छा खासा अपना 52 वीक हाई से गिरा भी है एंड एट द सेम टाइम करेक्शन भी हो रहा है। बट उसके 1-2 यूट्यूबर को मैंने बोलते हुए सुना कि ये सिर्फ ऑपरेटर ड्राइव कर रहे हैं, ऑपरेटर ड्रिवन है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो फंडामेंटली गुड कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप इतना स्मॉल नहीं होता, उसमें भी ऑपरेटर्स ड्राइव करते हैं मार्केट। बट स्टिल हर चीज़ में, जैसे मुझे याद है बचपन में कुछ भी अगर इवेंट होता था तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो कहीं ना कहीं इसको ये मत सोचिए कि आप मार्केट्स की रिस्पेक्ट करिए, कोई ना कोई बहाना मत ढूंढिए अपने लॉस को या अपनी लॉस को जस्टिफाई करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेली मिलेंगी मार्केट में, बट इसका मतलब ये नहीं है आप फोर्सफुली, आप जो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही उसमें भी आप सोचें कि नहीं यहाँ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है। आप ऐसा मत सोचिए। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, बट ज़बरदस्ती अपॉर्चुनिटीज़ खोजने की कोशिश मत करिए। और ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी भी लिमिटेशंस है, टाइम कंस्ट्रेंट्स है, हम लोग किसी और काम में बिजी हो सकते हैं। मे बी स्टॉक मार्केट से दूर हो, मे बी न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है मार्केट्स में, क्या हो रहा है इकॉनमी में, क्या हो रहा है ग्लोबल इकॉनमी में, क्या हो रहा है US में, मे बी अपने को नहीं पता हो। तो इस समय पे अच्छा रहेगा कि आप मार्केट से थोड़ा दूर रहें या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहें, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन ट्रेड करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड स्टॉक मार्केट जो है एक समंदर है। यहाँ बेसिकली
पानी में तैर के मोती भी निकाला जा सकता है, बट एट द सेम टाइम समंदर में डूबा भी जा सकता है। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, स्टॉक मार्केट सीख के या फिर तैरना सीख के पहले तो लॉस अवॉइड करना है, और उसके बाद फिर नेसेसरी स्किल्स एंड लर्निंग सीख के अपने को प्रॉफिट्स कमाने हैं। और फाइनली डिस्क्लेमर कि भैया ये जो वीडियो आगे आने वाला है इसका ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये कोई भी लॉस अगर आपको कोई भी ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में या कोई भी पोजीशन में मेरी वजह से होता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आप लोग अपनी एनालिसिस खुद करिए या फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए कोई भी अपनी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ऑब्वियसली योर बिजनेस इज़ योर बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस। स्टार्टिंग विद बेसिक्स, कोई भी चाहे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कितना ही बड़ा समंदर हो, स्टार्टिंग बेसिक से ही करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। और वैसे ही रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। अगर आप सोचते हैं पहले ही दिन आप सीख के या कुछ ही दिन सीख के आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में प्रॉफिट कमाने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा। टाइम दीजिए, सीखिए, कैश मार्केट में ट्रेड करिए, उसके बाद आप आइए कहीं ना कहीं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस का मतलब ये होता है बेसिकली, जैसा नाम डिनोट कर रहा है, ये एक ऑप्शन है। आपके पास कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू डिराइव होती है उसकी अंडरलाइंग एसेट से। उसकी पर्सनली खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट उसकी जो जिस एसेट से वो डिराइव कर रहा होता है वो एक सिक्योरिटी हो सकती है, वो एक स्टॉक हो सकता है, वो एक रियल एस्टेट हो सकता है, कोई एसेट हो सकती है। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शंस डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉक ऑप्शंस या इंडेक्स ऑप्शंस, वो कहीं ना कहीं जो अपने अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ जो है स्टॉक्स, उनसे वैल्यू डिराइव करते हैं। तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो बायर होते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के, उसको एक ऑप्शन मिलता है बाय या सेल करने का। जो भी ऑब्वियसली आप जिस टाइप को कॉल ऑप्शन ले रहे हैं या पुट ऑप्शन ले रहे हैं उसके बेसिस पे, लेकिन आपके ऊपर कंपलसरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा या आपको वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ऑप्शन मतलब आपके पास ऑप्शन, अगर आपने ऑप्शन खरीदा है तो आप उसको एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आप एक्सरसाइज कब करेंगे, जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो या फिर कुछ वैल्यू मिल रही हो। अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये यानी फिर तो सभी बाय करके बैठ जाएंगे, बट ऑप्शन बाय क्यों नहीं सब क्यों नहीं खरीद के प्रॉफिट कमा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीमियम होता है। हम लोग को ऑप्शन खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। तो अगर आपका जस्ट इन केस आपका जो प्रीमियम है उससे ज़्यादा आपका वैल्यू नहीं निकल रही है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपको नेट में लॉस हो रहा है। तो दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीई से। ये बेसिकली जो भी कॉल ऑप्शन को ख़रीदता है उसका मतलब ये है कि उसको वो जो अंडरलाइंग एसेट है वो एसेट एक दाम पे ख़रीदने की एक तरह से परमिशन मिल गई है या ऑप्शन मिल गया है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। फॉर एग्जांपल अपने कोई भी शॉप देख के आते हैं, उसको वो पसंद आती है एंड उसको आप दुकानदार को सपोज़ आप 5000 रुपये एडवांस दे देते हैं, जो भी वो शॉप बेच रहा है उसको आप एडवांस दे देते हैं 5000 रुपीज़ एंड उसको बोलते हैं आप 1 महीना तक ये शॉप किसी और को मत बेचिएगा, मैं आपसे ये शॉप सपोज़ 50 लाख में ही लूँगा। तो ये हो गया एक तरह का कॉल ऑप्शन। आपने उसको 5000 दिए तो आप एक तरह से आपने कॉल ऑप्शन ख़रीद लिया, आपने 5000 का एक तरह का प्रीमियम दे दिया कि आप उस शॉप को 50 लाख में ख़रीद सकते हैं। अब यही है, अगर उस शॉप की कीमत सपोज़ एक महीने के अंदर 50 लाख से 60 लाख हो जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करें, उस दुकान को ख़रीदें, क्योंकि आप तुरंत खरीद के बेचेंगे तो भी आपको 10 लाख का प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली माइनस प्रीमियम। लेकिन यही अगर उस शॉप की कीमत 40 लाख हो जाती है या आसपास में दूसरी शॉप्स आपको 40 में मिल रही हैं, तो आप वो ऑप्शन यानी 5000 आपको जाने देंगे और वो शॉप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जब आपको दूसरी शॉप सेम शॉप 40 लाख में मिल रही है तो आप 50 लाख में क्यों खरीदेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, आप जो प्रीमियम लूज़ कर देंगे। लेकिन उसके बाद तो कॉल ऑप्शन जो भी खरीदता है उसका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, प्रीमियम का। जो भी आप ऑप्शन पेमेंट कर रहे हैं ऑप्शन खरीदने के लिए, वो आपका कंफर्म लॉस हो गया। अगर आपका प्रॉफिट आगे चल के नहीं होता है तो उतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट ये एक ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम पीरियड है, कितना वोलेटाइल चल रहा है मार्केट्स। तो ये आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये आप समझिए, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके पास एक राइट है कोई भी एसेट को खरीदने का, या जिस एसेट के ऊपर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है उस एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस में खरीदने का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। और आप कॉल ऑप्शन कब खरीदते हैं, ऑब्वियसली जब आप
उस आपको ये लगता है कि वो अंडरलाइंग एसेट के प्राइस बढ़ने वाले हैं उस टाइम पीरियड के अंदर, तभी आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, क्योंकि आप फिर कम दाम में खरीद पाएंगे उस कॉल ऑप्शन की वजह से एंड हाई प्राइस में बेच पाएंगे। जैसे निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन हो गया। पुट ऑप्शन रिप्रेजेंट होता है पी से। पी पुट ऑप्शन जैसे कॉल ऑप्शन होता है वैसे ही पुट ऑप्शन, बस पुट ऑप्शन में क्या है, आपको एक राइट मिलता है जो आप अंडरलाइंग एसेट है वो आप एक स्पेसिफिक प्राइस में बेच सकते हैं। खरीदने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ बेचने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इसी जैसे शॉप के एग्जांपल अपने लेते हैं, जो शॉप ओनर है उसको अपनी शॉप बेचनी है, सपोज आज नहीं बेचनी, मे बी इन अ मंथ उसको बेचना है, तो वो किसी कस्टमर उसका देखने आया एंड कस्टमर को बोल दिया कि आप इस प्राइस में, मैं इस शॉप का 50 लाख देने के लिए रेडी, 50 लाख में बेचूंगा, तो आप उसको 50 लाख में बेचूंगा, तो आप ये उसको मतलब सपोज़ वो भी रेडी है 50 लाख में लेने के लिए विद इन अ मंथ, लेकिन आप श्योर नहीं है कोई आपको ये शॉप 50 लाख में बेचनी है या नहीं बेचनी है। तो बेसिकली आप उसको सपोज़ 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम दे रहे हो कि भैया आप 1 लाख रुपये पकड़ो, आपको मैं 1 महीने के अंदर ये शॉप 50 लाख में बेच सकता हूँ, और उसकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी, अगर शॉप ओनर आपको 50 लाख में शॉप बेच रहा है तो उसको लेनी ही पड़ेगी। तो ये है कि तो शॉप ओनर 50 लाख में 1 मंथ के अंदर मतलब क्यों बेचना चाहेगा, अगर सपोज शॉप का दाम फिर 1 मंथ के अंदर ही 40 लाख हो जाता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है तो वो 50 लाख में बेच देगा, तो वहाँ उसको 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑब्वियसली जो प्रीमियम दे रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो नेट में उसको 9 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर वो शॉप मार्केट में उस शॉप की कीमत हो जाती है 60 लाख, तो 60 लाख में ऑब्वियसली वो शॉप ओनर मार्केट में बेचेगा, फिर वो उस इंसान को नहीं बेचेगा जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ऑब्वियसली वो मार्केट में 60 लाख में बेच देगा, तो वहाँ उसका कॉल ऑप्शन जो उसने प्रीमियम दिया था 1 लाख रुपया कि आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, वो वेस्ट हो जाएगा, तो उसका वो 1 लाख रुपया लॉस हो जाएगा। बट स्टिल वो मार्केट में अगर जो बेच रहा है वो अलग चीज़ है, बट आप ऑप्शन से वहाँ पे आपका प्रीमियम लॉस हो जाएगा। तो वैसे ही पुट ऑप्शन होता है कि आपको एक राइट मिल जाता है, आप इस प्राइस पे बेच सकते हो, तो आपको प्रॉफिट कब होगा पुट ऑप्शन से, जब उसका दाम गिर जाएगा उस टाइम पीरियड के अंदर, तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके पास राइट है कि आप हायर प्राइस में बेच सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि पुट ऑप्शन आप तब खरीदते हो जब आप बहुत बेरिश होते हो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। उसके बाद की टर्म्स, एक्सपिरेशन डेट या एक्सपायरी जिसको बोलते हैं, बेसिकली जिस टाइम पीरियड के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उस डेट के बाद वो वॉइड हो जाता है, उसके बाद वो हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो ड्यू डेट होती है, उस टाइम तक हम लोग को वो ऑप्शन, अगर हम लोग को ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो उस डेट तक करना पड़ेगा। एक स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, जो भी बेसिकली हम लोग जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन में बेसिकली हम लोग का जो स्ट्राइक प्राइस है कि हम लोग इस प्राइस में बेचना चाहते हैं, या पुट ऑप्शन में हम लोग इस प्राइस में सेल करना चाहते हैं, द प्राइस एट विच यू कैन बाय और सेल द स्टॉक इफ़ यू चूज टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। उसके बाद होता है प्रीमियम। प्रीमियम बेसिकली आप ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन ले रहे हो, आपको एक राइट मिल रहा है, तो उसका कुछ पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो वो जो पेमेंट है उसको प्रीमियम बोलते हैं, उसका पर शेयर प्राइस यू पे फॉर एन ऑप्शन। अब प्रीमियम किस टाइप का, प्रीमियम बेसिकली प्रीमियम के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। तो आप समझिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक मतलब कि अंदर की वैल्यू, अंदर की वैल्यू मतलब आप 2 प्राइस होते हैं, एक तो बेसिकली एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। सपोज आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, तो जिस प्राइस पे आप बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, और अभी जो उस एसेट का करंट प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। सिंपल है, तो इस जो मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होगा, इससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है। तो कॉल ऑप्शन में सपोज हम लोग निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन खरीदे हैं, स्ट्राइक प्राइस का 15,600 का, कि हम लोग के पास राइट है, हम लोग सपोज इस मंथ का एंडिंग का कॉल ऑप्शन लिए हैं कि 15,600 में हम लोग खरीदेंगे निफ्टी 50 कॉल ऑप्शन, मन किया तो, या हम लोग के पास राइट है 15,600 में खरीदने का, और करेंटली जो निफ्टी 50 है वो 15,700 पे है, तो ऑब्वियसली हम लोग को अभी ही, अगर हम लोग इसको एक्सरसाइज करेंगे तो अभी 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको
15,600 में खरीद के तुरंत 15,700 में सेल कर सकते हैं मार्केट में। 15,600 हम लोग कॉल ऑप्शन के थ्रू खरीद सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास कॉल ऑप्शन है, और उसी को आप मार्केट में तुरंत बेचेंगे तो 15,700 में बेच सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू 100 हो जाएगी। वैसे ही पुट ऑप्शन मतलब आपके पास राइट है सेल करने का। तो अगर आप 15,800 का पुट ऑप्शन ले रहे हैं, यानी आप 15,800 में निफ्टी 50 सेल कर सकते हैं, और अभी जो निफ्टी 50 चल रही है वो 15,700 चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप 15,700 में मार्केट से निफ्टी 50 खरीद के आप 15,800 में पुट ऑप्शन के थ्रू सेल कर सकते हो। तो यहाँ आपको डायरेक्टली 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली 3 टाइप की होती है, या फिर जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव तभी होती है जब कॉल या पुट ऑप्शन इन द मनी होता है। तो इन द मनी का क्या मतलब है कि वो ऑप्शन जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, आपके पास जो भी ऑप्शन हो, अगर आप उसको एक्सरसाइज करेंगे तुरंत तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब होता है इन द मनी। प्रीमियम को मैं कंसिडर नहीं करा, वो तो ऑब्वियसली वो एक तरह का संक कॉस्ट है। वो बेसिकली आपने ख़रीदा है तो आपने वो प्रीमियम पे कर दिया है, वो अब उसको रिकवर, आप उसको भूल जाइए। उसके बाद जो इन द मनी का मतलब ये है कि अगर आप तुरंत ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉल ऑप्शन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कॉल ऑप्शन है, आप कम दाम में खरीद के अगर आप तुरंत मार्केट में ऊंचे दाम में बेच सकते हो, यानी मार्केट में उस एसेट का दाम ऊंचा है, तो आपको ये जो ऑप्शन है कॉल ऑप्शन, ये इन द मनी होगा। लेकिन यही अगर मार्केट प्राइस कम होगा जो कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है उससे, तो उसका मतलब होगा कोई आउट ऑफ द मनी है, यानी अभी अगर हम लोग उसको एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला, यानी नेगेटिव रिटर्न होगा। तो यानी हम लोग फिर एक्सरसाइज करेंगे ही क्यों, यानी हम लोग उस ऑप्शन, जिस ऑप्शन को हम लोग फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये में कॉल ऑप्शन, हम लोग 100 रुपये में ऑप्शन खरीद के 110 में बेच रहे हैं, 10 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 100 रुपये में खरीद के अगर मार्केट में 90 में बेचना पड़ेगा तो हम लोग को 100 रुपये में खरीदेंगे ही नहीं। तो ये होता है आउट ऑफ द मनी। तो वैसे ही आउट ऑफ द मनी मैंने बता दिया। कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी कब होता है, जब उसका स्टॉक प्राइस जो है या करंट मार्केट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से कम है। तो हम लोग जब मार्केट में दाम कम चल रहा है तो हम लोग ऑप्शन से वो एसेट क्यों खरीदेंगे ऊंचा दाम देकर। वैसे ही पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी कब होता है, जब जो करंट मार्केट प्राइस है वो ऊंचा होता है। बेसिकली हम लोग जब मार्केट में ही ऊंचे दाम में सेल कर सकते हैं, यानी पुट ऑप्शन है तो हम लोग मार्केट में ही ऊंचे दाम में सेल कर सकते हैं, पुट ऑप्शन के थ्रू हम लोग को सेल करना ही क्यों है, तो वो होता है आउट ऑफ द मनी। और एट द मनी कि बेसिकली जो करंट स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन का और जो मार्केट प्राइस है दोनों एकदम बराबर है, तो वहाँ ना ही कोई फ़ायदा है ना ही कोई लॉस है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने का। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीमियम बेसिकली दूसरा जो डिपेंड करता है प्रीमियम टाइम वैल्यू के ऊपर। तो ऑब्वियसली इन द मनी जो होता है या इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो प्रीमियम तब हाई किसके लिए होगा, जो ऑप्शन अगर इन द मनी है, इन द मनी जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम हाई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें से आप अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आउट ऑफ द मनी का इसी हिसाब से प्रीमियम कम होगा। और जो प्रीमियम होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंपोनेंट है टाइम वैल्यू। जितने दिन बाकी हैं उस ऑप्शन को एक्सपायरी में, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को 15 दिन बाकी हैं इस एक्सपायरी में सपोज, तो उसकी टाइम वैल्यू अगर 2 ऑप्शन है फॉर एग्जांपल, एक ऑप्शन में 15 दिन बाकी हैं, एक ऑप्शन में 10 दिन बाकी हैं, तो ऑब्वियसली जिसमें 15 दिन बाकी हैं उसकी वैल्यू सेम स्ट्राइक प्राइस के लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि 15 दिन मिल रहे हैं, यानी ज़्यादा चांस मिल रहा है कि मे बी और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए 15 दिनों में। तो टाइम बहुत वैल्यूएबल है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उससे ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी उस टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये होती है टाइम वैल्यू। और जैसे जैसे एक्सपायरी डेट करीब आती है टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है। वैसे ही प्रीमियम अगर सेम स्ट्राइक प्राइस के लिए प्रीमियम कम होता जाएगा, अगर ऑब्वियसली मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है तो। और मैंने कैसे आज मनी बनाया या कैसे पैसे कमाए, सिंपल सी बात थी। आज अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, ऑब्वियसली मैं डेली ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ मैं पीछे भी नहीं हटता हूँ।
तो ऑब्वियसली मार्केट्स आज फ्लैट जोन में ट्रेड करने वाले थे, क्योंकि आज आज फेड मीटिंग है एंड रात तक, क्योंकि यूएस टाइम पीछे है तो रात तक अपने को मालूम चलेगा कि फेड मीटिंग का आउटकम क्या है। तो बेसिकली पूरा चांस था कि मार्केट्स आज कॉशियस रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट नहीं देंगे। डाउन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी थोड़े ओवरसोल्ड जोन में थे, पुट कॉल ऑप्शन फेवरेबल था। ये सब चीज़ें आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ हम लोग को देखनी होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लेने से पहले। वो सब आगे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल्स के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। तो मार्केट्स आज फ्लैट रहने वाले थे फेड मीटिंग्स से पहले, और मैं क्या चाह रहा था कि कल वीकली एक्सपायरी है, तो जो टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू को बेसिकली थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा डीके। तो बेसिकली टाइम वैल्यू में कैप्चर करना चाह रहा था। तो यहाँ मैंने क्या किया, पहले समझ लेते हैं थीटा क्या है। थीटा रिफर्स टू द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन फॉर ओवर टाइम। प्रीमियम जो है, जैसे जैसे टाइम एक्सपायरी का कम आता है वैसे वैसे प्रीमियम कम होता रहता है। तो ये एक जो ऑप्शन बायर है, ये एक नेट लॉस है ऑप्शन बायर, क्योंकि आपको ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ तो आपको प्रॉफिट है, लेकिन लॉस कहाँ है, क्योंकि आपकी जो प्रीमियम है या जो टाइम वैल्यू है वो कम होते जा रही है जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरी के पास आएगा। तो मैंने क्या किया, जो कल थर्सडे है 16 जून, तो मैंने उसका निफ्टी 50 का 15,500 में पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। पुट ऑप्शन सेल किया है, आप ध्यान दीजिएगा, पुट ऑप्शन बाय नहीं किया है। तो इसका मतलब ये था कि मैं बेसिकली और 15,500 पे किया। 15,500 का मतलब हो जाता है कि आउट ऑफ द मनी था। आउट ऑफ द मनी मतलब कि मेरे पास निफ्टी 50 को सेल करने का क्योंकि मैंने सेल किया है। तो अगर मैंने बाई किया होता तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास राइट होता 15,500 पे सेल करने का, जबकि अभी 15,700 मार्केट अराउंड 15,700 पे है। तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ द मनी था। आउट ऑफ द मनी इसलिए किया क्योंकि आउट ऑफ द मनी में जो अगर मार्केट्स उसी जोन के आसपास चलता रहता है तो वहाँ जो प्रीमियम है वो वैल्यू कम होती रहती है। तो वो मैंने बेच दिया था पुट ऑप्शन, ताकि, और 1.5 घंटे में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया मुझे, तो मैंने वो वापस ख़रीद लिया या पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया भी था। जिस वक्त मैंने ये ऑप्शन लिया अराउंड 11:30 पौने 12 बजे होंगे, तो मैंने ये बताया कि कैसे मैंने थीटा डीके के ऊपर मैं प्ले कर रहा हूँ। तो वहाँ मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि मार्केट्स फ्लैट रहने वाले हैं, एंड उसके बाद मैंने 1.5 घंटे में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी जो सेल किया था पुट ऑप्शन वो अगेन बाय कर लिया ताकि पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। तो ये चीज़ अभी डिटेल में मैं आगे प्लान कर रहा हूँ कि ये सब लाइव क्लासेस भी करूँ इसके लिए, मेंबर्स के लिए ऑब्वियसली, एंड एक अलग टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू करूँ जिसमें मेंबर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डिटेल में समझ पाएँ, एंड ऑब्वियसली मेरे से भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं उनको भी मैं ला पाऊँ चैनल पे और ग्रुप में, ताकि आप लोगों को डिटेल में सिखाया जा सके। ऑब्वियसली सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी ये टिप्स वाला सिस्टम नहीं है कि बस आप लोगों को टिप्स दूँ और आप ट्रेड करें, नहीं। आपको जो भी करना है खुद सीख के करना है। एंड जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है, ये डिस्क्लेमर मैं फिर से देने वाला हूँ कि भैया ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन के लिए है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आप लोग कोई भी ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं, वो आप लोगों का है। तो लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।